समीर भाई, हमारे रीजन में एक बहुत मेजर सवाल ये होता है कि जिम जाने से बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके ग्रोथ का आपकी वेट लिफ्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर पुश मूवमेंट करते हैं तो आपकी हाइट कंप्रेस हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिथ्स हैं। इवन जिम जाएं, आपके जो बेबीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और शायद उनकी नॉर्मल से ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो। अच्छा समीर भाई, एक और सवाल ये कि पुलअप्स करने से या लटकने से हाइट इंक्रीज होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका कोई हाइट से ताल्लुक नहीं है। जब मैंने ये कहा था कि एक्सरसाइज से आपकी हाइट बढ़ती है बेबीज़ की, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपके हार्मोन्स, मैन हार्मोन मेल में और वुमेन हार्मोन फीमेल्स में ज़्यादा एक्सेसिवली काम करते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके जेनेटिक्स को चेंज करेगी, तो ऐसे नहीं होता। अगर तो मैं कार्डियो करता हूँ, ठीक है, तो कार्डियो करने से जो मैं वेट लूज करूंगा, इज इट इजी टू गेन बैक अगेन? अच्छा, वेट लॉस और वेट गेन का जो ताल्लुक है ना, वो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर डाइट। अगर आप क्रैश डाइट करके अपना वेट लॉस कर लेते हैं, आपको बिंज ईटिंग करेंगे, दोबारा ज़्यादा खा के दोबारा वेट पुट अप कर लेंगे, तो उसका आपकी एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा जब आप ये कहते हैं कि जिम जाने से, जिम छोड़ने के बाद आपका ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आप बिंज ईटिंग करते हैं। अगर तो मैं स्किनी फैट हूँ, तो मुझे पहले कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल आप लोगों को बता रहा हूँ कि एवरी टाइम यू वांट टू ग्रो योर बॉडी, सबसे पहले आपको कट करना चाहिए। जब आप कट करते हैं, यू गेट टू नो व्हाट योर बॉडी एक्चुअली लुक्स लाइक विदाउट फैट। उसके बाद आप लीन बल्क करें, और लीन बल्क इज ऑलवेज रिकमेंडेड। डर्टी बल्क कॉम्पिटिटर्स करते हैं, जिन्होंने ओलंपिया वगैरह लड़ना होता है। हम लोगों ने वो नहीं करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है। तो डू गेट लीन, और उसके बाद पुट लीन मसल मास बाय गुड डाइट। अच्छा, काफ़ी फीमेल्स का ये सवाल होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग करने से वो बल्की हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। वुमेन हार्मोन्स ऐसे है ही नहीं कि जो उनको बहुत ज़्यादा मसल मास पिकअप करने दें। मेंस हार्मोन में भी इस चीज़ में काफ़ी डाउट होते हैं। सालों साल की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के बाद आपका बहुत अच्छा मसल मास पुटअप होता है। तो वुमेन के लिए रिकमेंडेड है कि वो वेट लिफ्टिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। उनकी बॉडी बिल्कुल बंदर जैसी नहीं बनेगी। समीर भाई, इज डिटॉक्स जूस हेल्पफुल और हार्मफुल? फॉर मी इट्स होम्योपैथिक। इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। व्हाट इट यूजुअली डू कि ये आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है। आपका मेंटल बैरियर ब्रेक करता है कि शायद आपका एक ड्रिंक पीने से आपका सारा स्टमक क्लीन हो जाता है। नेचुरल ऐसे नहीं होता। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, वॉक करें। डिटॉक्स ड्रिंक्स आर जस्ट अ मिथ एंड वेस्ट ऑफ मनी एंड गुड सक्सेस फॉर दोज हु सेल दोज। तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। समीर भाई, कैन आई लूज फैट जस्ट बाय कटिंग कार्ब्स? यस यू कैन, क्योंकि उसके रिजल्ट में होता ही है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। जो मेजर प्रिंसिपल है दैट इज बीइंग इन कैलोरी डेफिसिट। यू कैन डू बाय इट बाय कटिंग प्रोटीन, कटिंग कार्ब्स, कटिंग फैट्स। लेकिन व्हाट हैपेंस इज के हमारी नेचुरल क्रेविंग होती है कार्ब्स की हमारी बॉडी को। अगर आप कार्ब कट ज़्यादा देर तक करते हैं, तो यू एंड अप डूइंग बिंज ईटिंग, विच इज़ अगेन नॉट रिकमेंडेड। तो आई सजेस्ट के डू आप बैलेंस्ड कैलोरी डेफिसिट, जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों इन्वॉल्व हों। समीर भाई, खाली पेट एक्सरसाइज करना हार्मफुल है या नहीं? नहीं, हार्मफुल नहीं है। कुछ ऐसी बॉडी टाइप्स होती हैं या कुछ आपके इस तरह के आपको एथलीट्स मिलते हैं जो खाली पेट एक्सरसाइज नहीं कर पाते, दे नीड एनर्जी। और कुछ ऐसे हैं जो कर सकते हैं। आई एम अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ डूइंग फास्टेड कार्डियो, फास्टेड एक्सरसाइज लाइक फॉर 4-5 years आई हैव डन दैट। तो इसका कोई नुकसान नहीं है। समीर भाई, होम वर्कआउट इफेक्टिव हैं इफ यू डोंट गो टू अ जिम? यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप घरों में डंबल्स, बार्स, बेंच वगैरह नॉर्मली नहीं रखते। अगर आपको लग रहा है कि सिंपल बॉडी मूवमेंट के साथ आप बहुत अच्छी बॉडी बना लेंगे या बहुत अच्छी डाइट के कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे उसको, तो ये ऐसा होता नहीं है। अपने अंदर जिम कल्चर पैदा करें, जिम जाएं। जिम आर मेड फॉर अस टू गेट ट्रेन, टू गेट हार्ड। तो गो टू द जिम, दैट इज मोर प्रेफरेबल। समीर भाई, आज का आखिरी और हॉटेस्ट सवाल, डू हॉलीवुड एक्टर्स यूज स्टेरॉइड्स? यस एंड नो। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा जैक्ट और बहुत ज़्यादा रिप लग रहा है, तो दे डेफिनेटली यूज स्टीरॉइड्स, और वो उनके ब्रॉटअप का पार्ट होता है। अगर आपको कोई नॉर्मल फिजिक वाला लग रहा है, तो वो नॉर्मली नेचुरल होते हैं। हमें एक ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि आप नेचुरली अपनी बॉडी के साथ क्या इनहैंस, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, और इनहैंस बॉडी के साथ आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे हमें क्लियर होता जाएगा, वी गेट टू नो बेटर। लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। इफ enhanced life suits you, तो you can do that.